कहते थे कि आप जो हिंदू मैरिज एक्ट को मानते हो कि नहीं मानते हो। हम कहते हैं कि लागू तो होता नहीं है तो मानेंगे क्या है। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम कहें विलेश। पिता का नाम क्या है, तो हम कहें रमेश। तो बोले तुम नामकरण से तो हिंदू हो, कह रहे हो आदिवासी हो। तो समझ में आया कि हमारा जो नामकरण है उससे हम हिंदू हो गए। कि वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट और इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भील जो है वो आदिवासी है और आदिवासी देश का मालिक है। पर समस्या ये है कि विलेश भील नहीं है ना, नाम से मेरे को जो है ट्रांसफर, जैसे फिर अगली पीढ़ी का नाम आता है तो मेरे दादाजी का नाम है मंगड़ा। मैंने उसको बोला कि मेरे दादाजी का नाम है मंगड़ा, तो उसने कहा ये आदिवासी है। हमें हमारा जो आइडेंटिटी है वो नाम से पता चल जाना चाहिए। जैसे 4 लोग होते हैं, एक होता है अगर डेविड कहे तो वो ईसाई से संबंधित हो जाता है, अगर सलीम कहे तो मुस्लिम से संबंधित हो जाता है, अगर प्रकाश कहे तो हिंदू से संबंधित हो जाता है। पर जब गड़िया या मंगड़ा कहे तो वो आदिवासी से संबंधित हो जाना चाहिए। ये आइडेंटिटी हम खो चुका है और बहुत बड़ी चाल ये लोग ये चल रहे हैं। अब वो फिर बोलता है तथाकथित हमारे जो लोगों के गुरु थे वही हमसे बहस कर रहे थे। वो कहते हैं कि अच्छा भाषा कौन सा बोलत हो। हमने कहा बोलने में तो हिंदी ही बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं फिर तो आप हिंदू हैं। हमने कहा हमारे डोकरों को हिंदी आती ही नहीं तो कैसे कहते हो तुम हिंदू हो। फिर कहते हैं कि संस्कृत तो पुराणों की भाषा है, तो कहते हैं हमारे पुराने डोकरों को तो आती ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो। तब समझ में आया कि हमारा भाषा भी गड़बड़ है। हमारी माँ ने पालने में जो झूला टाइम तक जो टंग है, जबान है, उससे सिखाया, वही हमारी मातृभाषा है। और इन्होंने क्या किया कि ये तथाकथित जो लोग हैं उन लोगों ने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम दिया और हमको यहाँ ले जाके फंसा दिया। इसलिए हमारा अवेयरनेस और सही जगह नहीं जाने का कारण यही रहा। अच्छा ये लोग कहते हैं कि हिंदी नहीं आता वो अनपढ़ है, तो तथाकथित नेताओं के जो लड़के हैं उनको इंग्लिश ही आती, हिंदी नहीं आती, उनको कहोगे। तो आप सब लोगों से ये निवेदन करने आए हैं कि आप सब लोग रतलाम की उस धरती के लिए, जिस धरती के लिए हम लड़ रहे हैं, उस धरती के लिए आप भी आए। वो आपके भाई हैं, आपका खून है और आप ही के भाई हैं। अगर हम उन लोगों के लिए नहीं लड़ पाते हैं या नहीं फाइट कर पाते हैं तो हमारा इस धरती पे होना धिक्कार है। हमारे जो गैर लोग शरणार्थी है वो इस धरती से समझौता कर लेते हैं, पर धरती हमारी माई है और हम माई से कभी समझौता नहीं करते हैं। आप सब लोगों से एक बार फिर विनम्र निवेदन कि आप सब लोग हमारी इस लड़ाई में भाग लें। अगर इस 1.5 लाख लोगों को बचाने में हम 15-20 लोगों की अगर शहादत हो जाए या बलि हो जाए, हम देने को तैयार है, पर आजीवन कभी जमीन का समझौता नहीं करेंगे। जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय गोंडवाना, जय काली कंगाली। जोहार।